प्यारे बच्चों, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7वीं के एस्से 1 सॉल्व क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। बच्चों, अभी आपके एस्से 1 हुए तो आज हम उसे सॉल्व करेंगे। कक्षा 7वीं सत्रांत मूल्यांकन 1 एस्से 1 विषय है हिमाचल की लोक संस्कृति और योग। समय 3 घंटे, पूर्णांक 35। छात्रों के लिए आवश्यक निर्देश। तो बच्चों, आपके लिए कुछ निर्देश थे। सफाई का विशेष ध्यान रखें। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। एक प्रश्न के सभी भाग इकट्ठे करें। प्रश्न पत्र की संख्या के अनुसार ही प्रश्न की संख्या लिखें। तो बच्चों, जब आपने पेपर करना है तो सफाई का विशेष ध्यान रखना है। और आपका जो यह प्रश्न पत्र था, इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। एक प्रश्न के सभी भाग, जब भी आप पेपर में कोई प्रश्न करते हैं तो उसके सभी भाग इकट्ठे ही करें। ऐसा नहीं करना है कि एक प्रश्न का कोई भाग पहले कर दिया और उसी प्रश्न का दूसरा भाग आप बीच में कर रहे हैं या पेपर के अंत में कर रहे हैं। तो एक प्रश्न के जो है आपने सभी भाग इकट्ठे ही करने हैं। और जो प्रश्न पत्र में संख्या लिखी गई है जिस प्रश्न की, वह संख्या ही आपने अपने पेपर में लिखनी है। प्रश्न 1 देखते हैं। दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनिए। यह 10 नंबर का प्रश्न था। 10 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। 1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो प्रत्येक प्रश्न में हमें 4 विकल्प में से सही विकल्प को चुनना है। प्रश्न 1 का क है, गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब कब छोड़ा? विकल्प 1 है 1704 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में, 1604 ईस्वी में। यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें सही विकल्प क्या होगा, यह आपने चुनना था। तो देखते हैं इसका सही विकल्प। इसका उत्तर हो जाएगा 1704 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब कब छोड़ा था? 1704 ईस्वी में। ख है 25 जनवरी 1971 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य का दर्जा पाकर भारत का कौन सा राज्य बना? विकल्प 1 है 5वां, 2 है 11वां, तीसरा विकल्प है 16वां और चौथा विकल्प है 18वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18वां राज्य भारत का हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को बना था। ग है हाटकोटी माता मंदिर किस जिले में है? मंडी, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा। तो इसका सही उत्तर आप बताएंगे बच्चों, क्या होगा? ठीक कहा आपने। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिमला। लक्ष्मी नारायण मंदिर किस जिले में है? जो प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर है वह किस जिले में है? हमीरपुर, चंबा, किन्नौर, सिरमौर। इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबा। चंबा में लक्ष्मी नारायण मंदिर है और वह पूरे हिमाचल में प्रसिद्ध है। ग है रुक्मण रानी की दर्द भरी कहानी किस जिला से संबंधित है? रुक्मण रानी थी तो उनके बारे में प्रसिद्ध दर्द भरी उनकी कहानी है, वह किस जिला से संबंधित है, यह आपको बताना था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिलासपुर।
च है मिंजर मेला कहाँ मनाया जाता है? कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा, सोलन। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। मिंजर मेला कहाँ मनाया जाता है? चंबा में। छ है महर्षि पतंजलि के अनुसार योग के अंग हैं 5, 7, 8, 9। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग के 8 अंग हैं। अहिंसा शब्द का क्या अर्थ है? हिंसा करना, हिंसा न करना, धोखा देना, चोरी करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंसा न करना। झ है नौकासन में शरीर की स्थिति होती है बंदर की तरह, वृक्ष की तरह, नाव की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों नौका क्या होती है? नाव। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नाव की तरह। नौकासन में शरीर की स्थिति किस तरह होती है, कैसी होती है? नाव की तरह। यह है हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल का नाम बताएं। जो आजकल के हिमाचल के राज्यपाल हैं उनका नाम आपने बताना है। वर्तमान राज्यपाल का नाम यहाँ पर पूछा गया है। आचार्य देवव्रत, श्री बंडारू दत्तात्रेय, श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, श्री रामनाथ। तो बच्चों आजकल हिमाचल के राज्यपाल कौन हैं? श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। इससे पहले थे श्री बंडारू दत्तात्रेय। प्रश्न 2 है रिक्त स्थान भरें। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। नीचे है कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हमने रिक्त स्थान में भरना है। क है महल मौर्या में अमर सिंह और डैश 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 के बीच युद्ध हुआ था। महल मौर्या में अमर सिंह और रिक्त स्थान के बीच युद्ध हुआ था। तो रिक्त स्थान है, यहाँ पे हमें बताना है कि किसके बीच में यह युद्ध हुआ था। संसार चंद, अमर सिंह और संसार चंद में यह युद्ध हुआ था। ख है मनु का एकमात्र मंदिर खालिस्तान जिला में स्थित है। मनु का एकमात्र मंदिर कहाँ है? कुल्लू जिला में स्थित है, यह मनाली में है। ग है रिक्त स्थान संग्रहालय चंबा में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भूरी सिंह संग्रहालय। भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में स्थित है। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से मन की रिक्त स्थान बढ़ती है। ऊपर हमने विकल्प दिए गए हैं, वहां से हमें शब्दों से चुनकर यहाँ पर भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से मन की एकाग्रता बढ़ती है। यम में सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह का समावेश होता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा? यहाँ जाएगा ब्रह्मचर्य। अब प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है सही गलत चुनिए। अगर सही होगा तो सही का निशान लगाना है और अगर गलत होगा तो गलत का चिन्ह यहाँ पर लगाना है। क है 30 रियासतों को मिलाकर 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। तो यह बच्चों सही है या गलत है? यह सही है। 30 रियासतों को मिलाकर जो है हिमाचल का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। ख है त्रिलोकीनाथ मंदिर कुल्लू जिला में स्थित है। यह गलत है, क्योंकि त्रिलोकीनाथ जो मंदिर है वह कुल्लू जिला में नहीं है, वह लाहौल स्पीति में है। ग है हिमाचल प्रदेश में 10 जिले हैं।
तो यह तो बहुत आसान है। हिमाचल प्रदेश में कितने ज़िले हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 12 ज़िले हैं। तो यहाँ पे 10 लिखा है तो गलत हो जाएगा। घ है कुंजू चंचलो चंबा का प्रसिद्ध लोकगीत है। यह सही है। कुंजू चंचलो जो गीत है वह चंबा का प्रसिद्ध लोकगीत है। ग है मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। यह भी सही है क्योंकि मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। च है मंत्र उच्चारण का हमारे मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो उसका हमारे मन पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो यहाँ पे बोला कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यह गलत है क्योंकि जब मंत्र उच्चारण किया जाता है तो उसका हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। 6 है चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण करना योग कहलाता है। चित्त की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को रोकना, नियंत्रण करना योग कहा जाता है, उसको ही योग कहा जाता है। तो यह सही है। ज है पतंजलि अष्टांग योग का प्रथम अंग यम है। पतंजलि जो महर्षि थे उन्होंने योग के 8 अंग माने हैं, तो उसमें कहा कि पहला जो अंग है वह यम है, तो यह भी ठीक है। झ है मलाना गांव मंडी जिला में स्थित है। यह गलत है क्योंकि मलाना गांव कहाँ स्थित है? कुल्लू जिला में। और यहाँ पर सबसे प्राचीन लोकतंत्र है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग आवश्यक नहीं है। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो उसके लिए कह रहे हैं कि योग आवश्यक नहीं है, तो यह सही है या गलत है? जी, यह गलत है। प्रश्न 4 है प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दें, कोई 5 करें। यहाँ पर हमारे पास 6 प्रश्न पूछे गए हैं, उनमें से कोई 5 प्रश्न हमने करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। हमारा प्रश्न 4 जो है वह भी 10 नंबर का है। तो क देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब शुरू हुई? इसकी प्रमुख कमी क्या थी? जो हिमाचल प्रदेश में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू हुई, एक तो कब शुरू हुई यह बताना है और इसमें क्या कमी थी यह भी आपको बताना है। तो उत्तर है हिमाचल प्रदेश में 1937 ईस्वी में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू हुई, मगर इस प्रणाली में कमी यह थी कि इसमें हिमाचली रियासतों के वे व्यक्ति ही मतदान कर सकते थे जो 5 रुपये से अधिक भूमि कर लगान के रूप में देते थे। 1937 में यह प्रणाली शुरू हुई और इसमें कमी क्या थी कि हिमाचली रियासतों के वे लोग ही मतदान कर सकते थे जो 5 रुपये टैक्स देते थे। 5 रुपये से अधिक टैक्स देते थे वे ही इसमें मतदान कर सकते थे। और उस समय जो है वह 5 रुपये बहुत अधिक होते थे। आज के समय में 5 रुपये ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन उस समय 1937 में 5 रुपये बहुत अधिक होते थे। और जो 5 रुपये से अधिक टैक्स देता था वह ही मतदान कर सकता था। इसलिए यह प्रणाली जो है, इसमें यह चुनाव प्रणाली जो थी इसमें यह बहुत बड़ी कमी थी। ख देखते हैं। प्राचीन काल में देवभूमि में मनोरंजन के प्रमुख साधन क्या क्या थे? जो पुराना समय था उसमें देवभूमि हिमाचल में मनोरंजन के क्या क्या साधन थे? प्राचीन काल में देवभूमि में नुआला, इंचलियाँ, स्वांग, रामलीला, रासलीला, चरकटियाँ, जागरा, जाग व खेल तमाशे ही मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। आजकल तो मनोरंजन के साधन बहुत हो गए हैं, टेलीविज़न है, मोबाइल है, लेकिन पुराने समय में यह नहीं होते थे। तो लोग क्या करते थे? रासलीला, रामलीला, नुआला, इंचलियाँ, स्वांग, जागरा, जाग, खेल तमाशे, चरकटियाँ, यह ही उनके मनोरंजन के साधन थे। ग देखते हैं। हिमाचली संस्कृति का स्वर्णिम युग किसे कहा जा सकता है? उत्तर देखते हैं।
हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी चित्रकला, पहाड़ी रुमाल, हस्तशिल्प कला व काष्ठकला को हिमाचली संस्कृति का स्वर्णिम युग कहा जाता है, स्वर्णिम युग माना जाता है। घ देखते हैं। मंत्र उच्चारण का हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले जो सही गलत आया था वहां पर आया था कि मंत्र उच्चारण का हमारे मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो वह गलत था। यहाँ पे बोला है कि क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब देखते हैं। मंत्र उच्चारण करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है। मंत्र उच्चारण मात्र से शरीर के विभिन्न केंद्रों में स्पंदन शुरू हो जाता है तथा शरीर में विद्युत का प्रवाह बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप शरीर की विभिन्न नस नाड़ियाँ जो अवरुद्ध पड़ी होती हैं, जो रुकी होती हैं, उनमें रक्त संचार ठीक हो जाता है। शारीरिक व मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मंत्र उच्चारण से हमें अनेक लाभ होते हैं। ग अस्तेय किसे कहते हैं। अस्तेय क्या होता है। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। किसी भी पराई विषय वस्तु या सामान को जानबूझकर छुपाना या अपना बनाकर प्रस्तुत करना चोरी है। कोई वस्तु है उसे जानबूझकर छुपा लेना या अपना बनाकर प्रस्तुत करना, अपना बनाकर बताना कि यह मेरी है, यही चोरी है। इस तरह दूसरों की वस्तुओं को न चुराना और उनके प्रति लालच न करना अस्तेय होता है। तो दूसरों की वस्तुओं को न चुराना और उनके प्रति लालच न करना ही अस्तेय होता है। च है नौकासन की विधि लिखें। नौकासन में शरीर नौका की तरह होता है। नौका जो आसन है उसमें शरीर नौका की तरह होता है। इस आसन की विधि निम्नलिखित है। सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं तथा अपने दोनों हाथों को आगे की ओर समानांतर रूप से फैलाएं। पेट के बल नीचे लेटना है और अपने बाजुओं को आगे की ओर फैलाना है। इसके बाद अपने दोनों हाथों व दोनों टांगों को ऊपर की ओर तानते हुए लगभग 30 अंश का कोण बनाएं व केवल नाभि वाला हिस्सा ही जमीन को छुए। दोनों हाथों व दोनों टांगों को ऊपर की ओर तानना है और 30 अंश का कोण बनाना है और नाभि वाला हिस्सा ही, जहाँ पर नाभि होती है, उसको ही जमीन पर छूना है। यथाशक्ति इस अवस्था में रुकें तथा विश्राम अवस्था में आएं। तो यह नौकासन की विधि है। बच्चों, यह वीडियो आपको कैसी लगी यह आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अपना कोई सुझाव आप देना चाहें तो वह भी कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। और हम इस तरह की योग और हिमाचल संस्कृति की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।